क्या आप भी सैलरी आने के दूसरे दिन ही कंगाल हो जाते हो? क्या आपकी सैलरी भी आते ही खत्म हो जाती है? EMI, क्रेडिट कार्ड, पेट्रोल, राशन और महीने के अंत में जीरो बैलेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 50,000 से 70,000 रुपए की सैलरी को कैसे सही तरीके से मैनेज करें, ताकि EMI भी जाए, खर्चे भी हो और महीने के एंड तक 20% सेविंग भी बचे। अगर आप मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक अच्छी भली सैलरी होने के बावजूद महीने के 5 तारीख के बाद बैलेंस जीरो, क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू, EMI का डर और सेविंग, हाँ वो तो भूल ही जाओ जनाब। प्रॉब्लम आपकी सैलरी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आपकी सैलरी मैनेजमेंट है। आज जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आपने इसे स्किप किया तो आप पूरी जिंदगी सैलरी टू सैलरी ही जीते रहेंगे। महीने की पहली तारीख को SMS आता है, सैलरी क्रेडिटेड। 5 दिन तक आप अमीर फील करते हो। फ्लिपकार्ट देखना, Amazon चेकआउट करना, दोस्तों को कमिट कर देना कि बाहर खाना खाने चलेंगे या किसी ट्रिप पर चलेंगे, पर 5 दिन बाद वही हालत जो 1 तारीख के पहले हुआ करती थी। पता होता है कि अकाउंट में बैलेंस नहीं है, पर तब भी फोन पे या जीपे खोलते हैं इस उम्मीद में कि कहीं कुछ पैसा तो नहीं है अकाउंट में। अगर ये आपकी कहानी है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे एंड तक जरूर देखें। मान लेते हैं आपकी सैलरी है 60,000 रुपए, हालांकि 50,000 वालों के लिए भी सेम फॉर्मूला है और 70,000 वालों के लिए तो वीडियो के एंड में बोनस। सबसे पहला रूल, पहले बचाओ फिर खर्च करो। बताएं सैलरी आते ही सबसे पहले क्या जाता है? EMI, क्रेडिट कार्ड, लोन नहीं, सबसे पहले जाती है आपकी सेविंग्स। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने 60,000 रुपए सैलरी का 20% यानी 12,000 रुपए अलग अकाउंट या कैश करके अपने ड्रॉअर या SIP कर देनी है, क्योंकि जो पैसा दिखता नहीं वही पैसा बचता है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड वैसे बुरा नहीं है, लेकिन मिनिमम पेमेंट एक जहर की तरह है। आपने 5,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च किया तो 5,000 रुपए ही भरो, वरना आप इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए नहीं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट हुआ 5,000 रुपए का। अब आते हैं लोन EMI अगर 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए निकालो और दिमाग फ्री करो। लोन EMI पेमेंट हुआ 10,000 रुपए। अब आते हैं रियल लाइफ एक्सपेंसेस पर। राशन क्योंकि मैगी रोज नहीं चलती, पेट्रोल क्योंकि ऑफिस जाना है, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट क्योंकि बिना इनके जिंदगी बंद, तो राशन के 6,000 रुपए, पेट्रोल के 4,000 रुपए, छोटे मोटे खर्च 3,000 रुपए, टोटल हुआ 13,000 रुपए। यहाँ अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो सेविंग हमेशा टूटेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, पर्सनल एक्सपेंस रखना जरूरी है। अगर आप खुद पर खर्च नहीं करोगे तो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में अपना पूरा बजट उड़ा दोगे। पर्सनल खर्च 8,000 रुपए, जिसमें आप मूवी देखो, बाहर खाओ, घूमो, हैंग आउट करो, लेकिन लिमिट में। यहाँ आता है इंटरेस्टिंग पार्ट जो अपने शुरुआत में किया था, यानी कि सेविंग्स। सब कुछ करने के बाद भी 12,000 रुपए बचे हैं। यही पैसा आपको इमरजेंसी से बचाता है। क्रेडिट कार्ड जीरो रखता है, कॉन्फिडेंस देता है कि यार अपने पास रोकड़ा है। चलो अब सभी का टोटल करते हैं। सेविंग 12,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड 5,000 रुपए, EMI 10,000 रुपए, राशन 6,000 रुपए, फ्यूल 4,000 रुपए, यूटिलिटीज 3,000 रुपए, पर्सनल 8,000 रुपए, बफर 12,000 रुपए। टोटल हुआ 60,000 रुपए, जिसमें डायरेक्ट सेविंग 12,000 रुपए और इनडायरेक्ट सेविंग्स 12,000 रुपए, मतलब 24,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलकर आपके पास एक बेहतर सेविंग्स हो जाती है। बोनस 70,000 सैलरी वालों के लिए। 50,000 रुपए है तो पर्सनल खर्च कम, 70,000 रुपए है तो सेविंग ज्यादा। सैलरी इंक्रीमेंट होना स्लो प्रोसेस है, लेकिन सैलरी मैनेज करना एक स्मार्ट चॉइस। इसीलिए आज से ही इसकी शुरुआत कीजिए। डिसीजन आपका है, स्ट्रेस या स्टेबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो रियल और रिलेटेबल लगी, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट में बताइए आपकी सैलरी रेंज कितनी है और आपके ज्यादा खर्च कहाँ होते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ दिखावा नहीं, रियल सोल्यूशन मिलता है।